नमस्कार, मैं महेश गुप्ता वास्तु ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन से, और ये हैं रश्मि गुप्ता, हमारे रिसर्चर और वास्तु कंसल्टेंट वास्तु ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन से। तो दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो रश्मि जी ने कुछ बताया कि इनके पास कुछ इस तरीके के लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उनके हस्बैंड उनको बड़ा प्रताड़ित करते हैं। तो क्या वास्तु में इसका कोई इलाज या कोई उपाय है? जी हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी अवस्थाएं, जितने साधन, जितने विषय हैं, सब वास्तु से रिलेटेड है। जितनी घटनाएं इस ब्रह्मांड में घटती हैं, उनके पीछे कारण वास्तु होता है, दुखद या सुखद। तो अगर कोई ऐसी अवस्था है कि हस्बैंड घर में और वाइफ को, अपनी पत्नी को त्रास देता है, दुखी करता है, तो निश्चित रूप से वास्तु के अंदर इसका निवारण है। होता क्या है, हमारे पास ये सारी वास्तु जो है वो सारी एनर्जी की गेम है। जब एनर्जीज के अंदर परिवर्तन आ जाता है तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। एक सीक्वेंस है इस पूरे ब्रह्मांड में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और यही पोजीशन अगर आपको एक पिरामिड बनाना है तो पहले नीचे का तला बड़ा, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उसमें लास्ट में जाके उसका कोनिक बन जाता है। तो दोस्तों, यही हमारे परिवार के अंदर एक सिस्टम है। अगर हम एक परिवार में रह रहे हैं तो जो सबसे बड़ा है उसकी पोजीशन वास्तु के हिसाब से अगर ठीक है तो वो सारा परिवार ठीक है। उसके बाद जो छोटा है, अगर उसके और उसके बीच का अंतराल जो है, उसके बीच की व्यवस्था ठीक है तो वो भी ठीक है। तो हम जब यहाँ बात करेंगे हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी की बात करेंगे, तो पति पत्नी के बीच मनमुटाव या एक दूसरे को त्रास देना, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, मैं एक अपने किसी क्लाइंट के यहाँ गया और जब जाने के बाद मैंने वहाँ की स्थिति देखी तो मैंने उससे पूछा कि आपकी पत्नी शराब पीती हैं? तो उनका कहना था यस जी, पीती हैं। बड़े संकोच के साथ मैंने उनसे एक क्वेश्चन और किया कि क्या आपकी पत्नी रोज आपसे लड़ती हैं और आपको मारती हैं? तो वो बड़े हैरान हुए कि आपने सिर्फ घर में घुस के ऐसी चीजों के ऊपर विचार कैसे कर लिया, कैसे हमें बता रहे हैं? तो उन्होंने इस बात में भी हामी भरी कि यस, ऐसा होता है, मुझे भी मारती है, मेरी माँ को भी मारती है। तो दोस्तों, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने उनकी वास्तु व्यवस्था देखी और ये चीज़ सामने आई कि यहाँ पे स्थिति ऐसी है। अब उनको मैं उपाय बताया, जब, क्योंकि मैं ये जानता था कि ये होगा नहीं, तो मैंने जो उनको उपाय बताया कि आप उनकी मिसेस का, अपनी मिसेस का कमरा चेंज कर दो। कहते जी वो मानेगी नहीं। तो हमारे पास एक वर्चुअल सिस्टम होता है, जब कोई चीज़ हम फिजिकली इधर उधर नहीं कर सकते तो हम वर्चुअली उसको प्लेस करते हैं। तो मैंने वो किया और मैंने कहा मैं इसके थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बदलाव तो जरूर दे सकता हूं, मैं पूर्ण बदलाव नहीं कर सकता। इतना जरूर हो जाएगा कि वो आपकी बात मानने लगेंगी और आपके साथ थोड़ी सी ठीक ठाक चलने लगेगी। तो जैसी वो अवस्था आई, उन्होंने उनको बोला कि यार आप कमरा मेरे वाला ले लो, मैं कमरा आप वाला ले लो, और वो मान गए। और आज वो सुखी संपन्न है। वो सारी स्थितियां आज उनके लिए बीता हुआ कल बन गई है। अब ऐसी अवस्था वहां नहीं होती। तो दोस्तों, वास्तु एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोगों के बीच में अवरोध पैदा होते हैं, लोग तंगहाल में जीते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जैसा मैंने पहले कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी घटना या दुर्घटना, कोई भी घटना सुखद या दुखद, उसके पीछे वास्तु एक बहुत बड़ा कारण होती है। 80. Get help with Vastu correction, planning in field of architecture, construction, interior designing, mind, body, soul, rejuvenation, and much more. और मैडम, और बताएं, आप और क्या जानना चाहते हैं? महेश जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि पति पत्नी का शयन कक्ष अलग अलग होना चाहिए? घर के अंदर पति और पत्नी एक ही कमरे में ना सोएं, दोनों को अलग कमरे क्यों दिए जाते हैं? आप हमेशा वास्तु में यही सजेशन क्यों देते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा एक सीक्वेंस है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो इसमें क्या है, एनर्जी गेम है।
अगर वास्तु के हिसाब से हमने आपको सेट किया हुआ है या आपने किसी ने भी आपको सेट किया हुआ है, अब होता क्या है, जो पुरुष होता है वो अपने सुबह उठा और अपने काम से चला गया, और जो स्त्री होती है वो घर में रहती है। अगर वो हाउसवाइफ है वो घर पे रहती है, और घर पे रहती है तो वह उसी पलंग पे दिन में भी सोएगी और रात में भी सोएगी। अब सोने से क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, हमारे जो पुराने एटम हो जाते हैं, हमारे जो अणु शरीर के होते हैं, पुराने अणु हमारे शरीर से निकलते हैं और नए अणु हमारे शरीर में आते हैं, और पुराने अणु हमारे रिपेयर होते हैं। किस ऊर्जा से? उस ऊर्जा से जिस जगह पे आप सो रहे हैं। तो जब ऐसी अवस्था आती है और स्त्री वहां, पत्नी वहां सो रही है, आप मान लीजिए 16 घंटे, और पुरुष वहां सो रहा है 7 घंटे, अब पुरुष के पास तो वो एनर्जी कम है और स्त्री के पास, उसकी पत्नी के पास ज्यादा है। जब ऐसी अवस्था रहेगी तो पत्नी हाइपर हो जाएगी, सारा दिन टेंशन में रहेगी और घर में क्लेश, और पति के ऊपर हावी हो जाएगी, जरा जरा सी बात के ऊपर घर में क्लेश होंगे, झगड़े होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितनी देर पति उस बेड पे सोए, पत्नी को उससे 20% कम पे सोना चाहिए। उसको उस जगह पे सोना चाहिए जिस जो स्थान बच्चों के लिए नियत किया गया है, बच्चों के लिए बताया गया है, उस जगह पे जाके अगर सोना है तो वहां सोए, क्योंकि वहां रहने से, वहां सोने से उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और पति उसको नापसंद करना शुरू कर देगा, पति उसकी बात नहीं मानेगा। और अगर पत्नी उससे अलग, थोड़ा सा अलग सोती है दिन में, रात में वहां सोए, अपने पति के साथ सोए, ठीक है, एक दो दिन मिस कर जाए पति के साथ, वो भी ठीक है, अपनी ऊर्जा को उससे कम रखे तो पति पीछे पीछे भागेगा। और अगर कहीं आपकी ऊर्जा, पत्नी की ऊर्जा उससे ज्यादा हो गई तो पति उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं कि पति पत्नी अलग अलग उनका कमरा होना चाहिए, किंग्स रूम और क्वींस रूम अलग होना चाहिए एक ही कमरे में, पर बेड अलग अलग जाने चाहिए। पत्नी ज्यादातर अपने बेड पे सोए। जो पुराने राजे रजवाड़ों के महल हैं उसके अंदर राजा का कमरा अलग होता है, रानी का कमरा अलग होता था। तो इस हिसाब से बनाए जाते थे कि रानी उसका प्यार पा सके राजा का, और राजा के लिए वह तत्पर रहे, और राजा उसको अपने प्यार में, अपने आलिंगन में बांध सके। इसलिए वो राजाओं के और रानियों के कमरे अलग बनाए जाते थे। तो ये जो परंपरा थी, आज घर छोटे होने की वजह से परंपरा खत्म हो गई है। परंतु हमने बड़े बड़े हाउस भी देखे जिसके अंदर लोग इकट्ठे सोते हैं और वहां पे क्लेश की आवृत्ति, क्लेश का स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि पति पत्नी को साथ उतना सोना चाहिए जितना जायज है। अगर पत्नी साथ उसी पलंग पे पत्नी ज्यादा सोती है तो निश्चित रूप से पति उसके अगेंस्ट हो जाएगा और वह उसकी बात नहीं मानेगा और पत्नी को त्रास देगा, और पत्नी सारा दिन घुटती रहेगी, खुंदक में रहेगी और टेंशन में रहेगी। आप देखेंगे ऐसी औरतों के चेहरे भी बदल जाते हैं, सारा दिन तनाव में रहना। तो अगर तनाव को दूर करना है तो आपको उसमें सोना ही चाहिए, बच्चों के कमरे में सोना चाहिए। अगर रामायण की मैं बात करूं, रामायण के अंदर एक स्थिति आती है, एक शब्द आता है कोप भवन। वहां एक कोप भवन बना था महल के अंदर, जो कोई भी रानी को कोई त्रास होता था, कोई दुख होता था, कोई ऐसी स्थिति होती थी और वो जाके कोप भवन में चली जाती थी। तो जब राजा राम का तिलक होना था तो दशरथ जी ने उसको तिलक करने लगे, रानी कैकेयी जो है वो कोप भवन में चली गई और वहां जाकर रोने लगी। वास्तुशास्त्र में उसे रुद्र स्थान भी कहते हैं, उसे कोप भवन भी कहते हैं। तो जब आदमी वहां चला जाता है तो वहां उसकी जो प्रताड़ना होती है, जो उसकी ऐसी स्थिति होती है, जो दुखद स्थिति होती है, वो वहां से रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। तो औरत को वहां जरूर सोना चाहिए एक बार। और औरत क्या, अगर किसी भी आदमी, कोई भी आदमी टेंशन में है, तकलीफ में है, दिमाग से ऐसी स्थिति में है, तो वो भी अगर वहां जाकर विश्राम करे और सोए तो उसकी वहां से, क्योंकि वो वायु क्षेत्र है, वहां हर विषय को लेके वो खत्म कर देता है, उड़ जाता है। तो इसलिए उसको वहां सोना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने हस्बैंड का जो कमरा है वो साउथ में अगर है तो वहां पे लेडीज को ज्यादा नहीं सोना चाहिए। उसको वहां से नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में कहीं बच्चों का कमरा या कोई ऐसी जगह हो। अगर एक ही कमरा है तो भी पति का बेड साउथ में लगा दें, अपना बेड नॉर्थ में या ईस्ट में लगा लें। तो अगर ऐसी अवस्था आप बना के रखेंगे, आप नोटिस करेंगे आपका जीवन सुखद रहेगा और इन सब चीजों से दूर रहेगा। तो इसलिए ये सब बातें कि हस्बैंड बेकार है या पत्नी बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये वास्तु जो है आपके सारे सिस्टम को, आपके दिमाग को, आपके शरीर को
पूरी तरीके से बदल देता है। हमें तो ऐसे ऐसे किस्से देखने को मिले। हमें एक घर में बुलाया गया कि जी हमारी शादी हुई थी और हमारी बहू चली गई, पीतमपुरा की बात है। तो वहाँ हमें बुलाया गया। जब हम घर में पहुँचे तो हमने तो उनसे बोला कि अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं वापस लाना है, आप चाहते हैं डिवोर्स। कहते हैं डिवोर्स तो उसने फाइल कर दिया है। तो हमने कहा आप क्या चाहते हैं वो बताइए। तो उसमें भी जब उन्होंने मुझे बोला कि जी वापस आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, मैंने उसका बेटे का कमरा बदलवा दिया। मैंने कहा बेटा तुम यहाँ सो, इस कमरे में सो, और पिताजी को उनके एक स्टोर रूम बना रखा था उसमें सुला दिया गया। जब वहाँ सुलाया गया परिवर्तन आया स्थिति में, और वहाँ से एक मैसेज आया कि जी वो लड़की चाहती है अगर आप एक बार मीटिंग कर लें तो बेहतर है। और मीटिंग की गई, उसमें उन लोगों का सुलहनामा हुआ और वो पत्नी वापस आ गई। तो ऐसे बड़े केस, बहुत केस हमारे सामने आते हैं, हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतने केस आते हैं और हम सक्सेसफुली उन्हें अचीव करते हैं और लेडीज वापस आती हैं। तो वास्तु का बड़ा महत्व है और इसलिए हम कहते हैं कि जो थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए हस्बैंड वाइफ को, अदरवाइज हस्बैंड केयर नहीं करेगा, हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आपको कोई दुख दर्द है, आपको कोई तकलीफ है, तो हस्बैंड कहेगा ये पैसे पकड़ो, रिक्शा करो, टैक्सी करो, आप चले जाओ। और अगर कहीं उस हस्बैंड को पड़ोसी का किसी का फोन आ जाएगा कि जी मुझे तकलीफ है, हस्बैंड सारे काम छोड़ के चल देगा। तो ऐसी स्थिति की का पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ वास्तु होता है। तो इसलिए आप अपने आप को दुरुस्त करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। नमस्कार।